अब आज की का टॉपिक है, ठाकुर ने कहा है जितने पास उतने पास। बहुत ही जरा चीज छोटी सी है। स्वामी जी ने कहा है कि ठाकुर के एक एक शब्द का अगर हम वर्णन करें तो ना जाने कितने पन्ने भर जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने इतने मतलब गहराई से बोला है, जितने पास उतने पास। पास मतलब वो प में आकार और वो शलगम वाला सब। पास मतलब बंधन। जितने पास उतने पास है, होएगा केवल। थैंक यू। जितने पास उतने पास, बड़ा सुंदर है। अब उतना ही बंधन, लेकिन बता रहे हैं अगर उसमें अहंकार आ जाए तब बहुत ही मुश्किल है। अहंकार आने से क्या होता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। और फिर क्या होता है, दुनिया में, संसार में उच्च पद प्राप्त करने के लिए होड़ लगा लेते हैं। और केवल यही नहीं, इतना कंपटीशन करते हैं कि अपना जो दैवी भाव है वही भूल जाते हैं। हर मनुष्य में 3 भाव होते हैं, हर मनुष्य में। किसी में ज्यादा, किसी में कम, और मिलावट होता है। वो भाव क्या है पता? वो भाव है दैवी प्रकृति, मानवीय प्रकृति और पशु प्रवृत्ति। वैसे तो 2 है, प्रवृत्ति मार्ग, मार्ग 2 है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग वो दूसरा है। और ये है हर एक मनुष्य में ये 3 प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति जो है दैवीय प्रकृति, मानवीय प्रकृति और एक है पशु प्रकृति। और किसी किसी में सबका मिलावट होता है। किसी में होता है कि ये दैवी प्रकृति जो है ये ईश्वर से संबंधित है, जिसमें जितने कहते हैं वो देवी है, दैवी प्रकृति उसमें ज्यादा है। इतनी ज्यादा दया होती है, परोपकारिता की भावना होती है, धर्म की भावना होती है। अब ये धर्म की भावना जो है वो केवल मंदिर मस्जिद और गिरजाघर जाने से नहीं होता है, उससे होता है। हम ना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आने से अपने आप एक शक्ति मिलती है। उस शक्ति से क्या होती है पता है? हमारे जो निगेटिव थॉट्स है वो हट जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा मन का विकास ज्यादा होता है। ठाकुर बोल रहे हैं ना, जितने ज्यादा तुम गंगा की तरफ जाओगे उतने ही तुम्हें शीतल हवा मिलेगी। वैसे ही इन सब जगह में जाने से हमारा मन पवित्र होता है। और उसमें क्या होता है, हर एक अच्छे अच्छे सद्गुण होते हैं। वो सद्गुण इतने ज्यादा होते हैं कि और सब निगेटिव चीज अपने आप ही हट जाते हैं। और मानवीय प्रवृत्ति में क्या है, मनुष्य जैसा होता है। जैसे कभी क्रोध भी होता है, और फिर दया की भावना भी आती है, परोपकारिता की भावना आती है, सब कुछ आती है। लेकिन जहां लोभ आया वहां सब खत्म। उसमें कहते हैं वैसे ही अष्टपाश से हम लोग बंधे हुए हैं। वो अष्टपाश जो है ना बहुत ही खराब है। लज्जा, घृणा, भय, कूल, शील, अहंकार, ये सारे अष्टपाश है, उससे बंधे हुए हैं। अब लज्जा क्या है? लज्जा कितना, लज्जा का हर चीज का 2 चीज होता है, लज्जा का भी 2 चीज है। एक है कि हम अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, अच्छे घर के हैं, तो हम बुरे काम क्यों करें? होता है ना, हम क्यों करें बुरा काम? नहीं करेंगे, उसमें लज्जा आएगी। और एक लज्जा होती है कि हरि नाम हो रहा है, अब बाप रे हम अच्छे कुल के हैं, हम इतने बड़े नौकरी करते हैं, हम इतने बड़े अफसर हैं, हम सबके साथ हाथ में ताली देकर के हरि नाम क्यों करें? वो तो हम घटा देंगे मुझको। उसमें ये होता है। फिर मान अभिमान भरा हुआ है। अब ये मान अभिमान ये सब भरा होने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ठाकुर के
अब अपने पॉइंट पे आते हैं। ठाकुर के पास एक जनी ने आकर के कहा कि देखिए अमुक जो है 4 पास है। सुन के ही ठाकुर सिर उठकर कहने लगे कि जितने पास उतने पास, जितने पास है उतने बंधन है। इसके भी दो अगर साइड को लेते हैं, अगर शिक्षा का ठीक ठीक भाव लेते हैं तो ये बंधन नहीं रहता है। विद्या विनय ददाति, लेकिन उसका हम अर्थ गलत लेते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। अब इसके लिए हम क्या करना चाहिए हमें, जैसे हम मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, जो भी जाते हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे ये निगेटिव थॉट्स हट जाते हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव, इसमें आपको इसके बीच में बताना पड़ेगा थोड़ा कि अवतार पुरुष क्यों अवतरित होते हैं। इसीलिए तो अवतरित होते हैं कि जब इनमें इतना जो शिक्षा ले करके वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, निगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। जैसे उसमें बोला ना, आड्यो भी जन्मा मस्मी कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामी मोदी। क्या मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि मुझसे धनवान और कौन, हम इतने बुद्धिमान हैं, हम इतने बड़े हैं कि कितना धन उपार्जन कर रहे हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र में देखिए। आज तो शैक्षणिक अवस्था जो है बहुत ही खराब होता जा रहा है। शिक्षा नहीं है, नैतिकता का अभाव है। नैतिकता के अभाव में पशु प्रवृत्ति आ जा रही है, और ये पशु प्रवृत्ति आने से ही क्या होता है, सत्पुरुषों को नहीं मानते हैं, उनका अपमान करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, और साधारण लोगों की भी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो अपने बड़े गद्दी में बैठे रहते हैं। हम बहुत धनवान हैं, शिक्षा हमारी ज्यादा है, इसलिए हमारा सब कुछ है। ये नहीं सोचते हैं कि ये सब नश्वर है। इतने बड़े होकर के, जैसे हम देखते हैं कि माँ उच्च पद प्राप्त करने के लिए, आज देखिए संसार में एक राज्य, एक देश दूसरे देश के ऊपर कैसे हमला कर रहे हैं। क्यों? हम ही सबसे बड़े हैं, अस्त्र शस्त्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। क्यों? हम में ज्यादा गुण है, हम में ज्यादा शक्ति है, हम सबको दबा देंगे। ये कलयुग के कंस, हिरण्यकशिपु, रावण उस रूप में नहीं है, दूसरे रूप में है, लेकिन है तो। अब इनसे बचाने के, अब कहते हैं जब ठाकुर तो हमेशा समाधि में रहते थे, और समाधि में रहने से उनको एक अनिर्वचनीय शांति मिलती थी, एक अनिर्वचनीय आनंद में चले जाते थे। इस जागतिक जगत से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता था। लेकिन जब जागतिक रूप में आते थे तब उनका क्या होता था, वो किस लिए आए हैं, हमेशा उनका ज्ञान रहता था। हम किस लिए आए हैं, संसार की उद्धार कर, संसार के लोगों को, साधारण लोगों को उद्धार करने के लिए एक निश्चयात्मक, वो क्या कहते हैं, संकल्प लेकर के, एक निश्चय संकल्प लेकर के अपने त्रिगुणात्मिका गुण से अवतरित होकर के आते हैं। और तब उनको, जब जागतिक जगत में आते हैं, तब उनको सब लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द की भावना को समझते हैं। अब उनके समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज में ठीक से अर्थव्यवस्था ठीक हो,
सामाजिक व्यवस्था ठीक हो, नैतिक व्यवस्था ठीक हो, इसलिए हमको शैक्षणिक स्तर को उठाना है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और उसमें हमें नैतिकता को देना है। जिस प्रकार से हम देखिए गाय को जब खाना देते हैं, हाँ भूसा उसा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, खोल जिसको बोलते हैं, वो जो सरसों का पीस करके उसमें जो निकलता है वो दे देते हैं, उसको मिला के जब देते हैं तो बहुत अच्छी तरह खाते हैं और दूध भी बढ़िया देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें इस एकेडमिक एजुकेशन में, किताबी शिक्षा में, केवल क्लास के अंदर ही किताबी शिक्षा लेने से और पढ़ने से नहीं होता है, वो तो जरूरी है ही है। उसके साथ हमें सद्भावना को बढ़ाना है, उसके साथ हमें नैतिकता को जोड़ना है। तो नैतिकता को जब जोड़ देते हैं और जब उसके साथ हम सद्भावना रखते हैं, ये बोलते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। स्वामी जी ने इसके लिए कहा है, हर एक के अंदर वो दिव्य भावना है, उस दिव्य भावना को हमें प्रस्फुटित करना है। जिस तरीके से एक वट वृक्ष इतना छोटा सा होता है, लेकिन उसको जब बो देते हैं जमीन में, तब क्या कहते हैं, छोटा सा उस बीज के अंदर देखिए इतने बड़े विशाल वृक्ष की कितनी चीजें रहती हैं उस छोटे से बीज के अंदर। लेकिन जब पौधा रहता है तब हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसकी रक्षा के लिए हम घेरा लगा देते हैं। जब वो बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, सरसों के दाने के बराबर उसका बीज होता है और उस बीज में निहित है इतने बड़े वट वृक्ष का पल्लव, शाखा, फल फूल सब कुछ निहित है, और तब वो फलता फूलता है। ठीक इसी तरीके से हमारा स्वामी जी कह रहे हैं, शिक्षा का मतलब क्या है, उसको उस जो दिव्य प्रकाश है, जो दिव्य उसके भावना है, उसको प्रस्फुटित करना है। कैसे प्रस्फुटित करना है, उसको ऐसे एटमॉस्फेयर देना है ताकि वो बढ़ सके। जैसे मैंने बोला है, उसमें गाय को खाना देने के लिए उसमें ये सब देना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से शिक्षा में भी हमें ये देना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा ही हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही समाज में एक सुव्यवस्था रहती है। लेकिन जब उसमें सद्भावना रहती है, उसमें नैतिकता रहती है, एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। आज तो एक दूसरे के होड़ में लगे हुए, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति से ये सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति, ये किसके ऊपर निर्भर है, शिक्षा के ऊपर ही। अगर शिक्षा हमारी बच्चों की और सबकी ठीक होती है तो समाज में एक शांति बनी हुई रहती है, और उस जब शांति बनी हुई रहती है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम शिक्षा के अभाव में हमारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं रहती है, भूखे नंगे भाग रहे हैं गांव गांव में जात के, पहले तो और भी खराब अवस्था थी, इसीलिए स्वामी जी ने कहा, और नारियों की तो और भी दुरावस्था थी, उनको केवल घर के अंदर ही रखना है और छुटपन में शादी देना है, बच्चे उत्पन्न करना है, घर का सारा काम करना है। उनकी न तो किसी तरीके का उनका अधिकार नहीं था, न सामाजिक अधिकार, न राजनीतिक अधिकार, न शिक्षा का अधिकार, कुछ भी नहीं। घर के अंदर रहो, काम करो और छुटपन में शादी दे दो, बच्चे हो जाए, बस खत्म, और कुछ नहीं। क्यों, उसके अंदर भी तो है। स्वामी जी ने कहा उनको भी उठाना है,
अभी हमारे यहाँ गौतमानंद जी आए थे, तो उनसे हम लोगों ने कहा बहुत वो करके कि महाराज कुछ बताइए, तो उन्होंने यही बताया कि माँ ने जैसे बेलूर मठ कहा वैसे नारियों के लिए भी होना चाहिए, तभी हमारा भी हुआ। इसके पीछे ठाकुर और माँ भगवान का ही हाथ है, और स्वामी जी को यंत्र बना करके उन्होंने करवाया। भारत की ठीक ठीक शिक्षा के लिए उन्होंने किनको बुलाया? सिस्टर निवेदिता को। हालांकि उनको समझा भी दिया कि देखो ये तुम्हें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का, लेकिन तुम सोच लो कि तुम उन मुसीबतों का सामना करके भी अगर तुम बढ़ सको तो ठीक है, अन्यथा नहीं जाना। उन्होंने कहा चाहे कितना, क्योंकि स्वामी जी ने कहा, जब एक जगह भाषण दे रहे थे वहां पर इंग्लैंड में, तो कहा किसके अंदर इतनी शक्ति है जो रास्ते में खड़े होकर के बोल सके ईश्वर के सिवा मेरे और कोई भी नहीं है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, सिस्टर निवेदिता ने हाथ उठाया कि मैं, क्योंकि देखिए जिंदगी में संघर्ष होता है, ये संघर्ष जो होता है इसको हम अगर पॉजिटिव साइड लेते हैं तो हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उसमें अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। सिस्टर निवेदिता के भी हम अगर जीवनी को पढ़ते हैं तो देखते हैं छुटपन से ही उनको कितना संघर्ष करना पड़ा अपने घर में ही, लेकिन उनका मन जो, ये संस्कार भी होता है पिछले पिछले जन्म का, संस्कार भी उनका इतना अच्छा था कि वो जब चर्च में जाते थे तो उनको आंतरिक शांति नहीं मिलती थी। वो ढूंढती थी कि कहाँ मुझे आंतरिक शांति मिलेगी, कहाँ मुझे ठीक ठीक पथ मिलेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मन में हमेशा उनको ढकेला जाता था। जब स्वामी जी मिल गए, उनसे बातें करके उनको ऐसा लगा कि मैं हाथ में जैसे आंवला मिल गया, ऐसी हमें एक रास्ता मिल गया, हमें एक ऊपर जाने का, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का, अपने अपने अंदर जो है, जो शक्ति है उसको पहचानने की हमें ताकत मिल गई है स्वामी जी से मिल करके। तब उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग करके, देखिए सरल नहीं है, अपने देश को त्यागना, अपने सारे भाई बंधु सबको त्याग करके दूसरे देश में, अलग भाषा है, और उस समय हमारे यहाँ मलेच्छिन कहते थे, घर घर में घुस करके बच्चों को पकड़ पकड़ के लिया था, कितनी प्यार से पढ़ाती थी। हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट माता जी, भारती प्राणा माता जी, उनका नाम था सरला, पहले पारुल नाम था, उसके बाद सरला हुआ। बहुत प्यार से करती थी उनको। सुनीता देवी ने बहुत ही, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि ये शिक्षा, ये सब सुनने से शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे। तो वो कहती थी कि कितने प्यार से, और देखिए प्यार जो है केवल उससे व्यवहार से ही पता चलता है, बातों से ही पता चलता है कि हमें अंदर ले रहे हैं कि नहीं। भावना होती है, भावना से पता चलता है, चाहे कुछ बोले और ना बोले। क्योंकि हम देखते हैं, तस्वीर में भी देखते हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने भी कहा है कि माँ के साथ जब सिस्टर निवेदिता आई थी मिलने के लिए तो उनको खुकी बोलती थी। खुकी मतलब छोटी बच्ची। दोनों आंखें देखो, माँ उनकी आंखों की तरफ देखी है, वो भी उनकी आंखों की तरफ देख रही है, जैसे आदान प्रदान हो रहा है, माँ शक्ति का संचार कर रही है। ये भगवत कृपा के बिना नहीं होता है। ये भगवत कृपा कैसे हुई? कहा ना, उनका छुटपन से ही ऐसा था, पिछले जन्म का उनका संस्कार भी अच्छा था कि हम किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से अपने अंदर जो शक्ति है उसकी खोज कैसे करें, जो अंदर भगवान है उसको कैसे प्राप्त करें। तो भगवान जुटा देते हैं, जो चाहता है उसको मिलता है। वो कहते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में एक है कि भगवान आके दरवाजा खटखटाते हैं,
लेकिन हम खोलते नहीं हैं। हम हर एक मनुष्य में वो दो प्रवृत्ति होती है, एक निगेटिव में जाने के लिए, एक पॉजिटिव में जाने के लिए। तो कभी कभी होता है निगेटिव की भावना इतनी बढ़ जाती है कि पॉजिटिव छुप जाता है। इसलिए कहते हैं कि छुटपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दो, ऐसी भावनाएं दो, ऐसे इस तरीके से उनको गढ़ो कि निगेटिव भावना अपने आप ही दूर हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये सब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में हम जब देखते हैं शुरू शुरू में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, कितने सुंदर, उसमें क्या था, ये नहीं कि आजकल जो शिक्षा है इससे भी बढ़कर, इससे भी उच्च स्तर की शिक्षा थी, वैज्ञानिक शिक्षा भी थी। ये नहीं कि केवल वेद पुराण उपनिषद, ये नहीं, वेद पुराण उपनिषद तो थे ही, उसके साथ साथ ये भी था। अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं एक जगह गीता में, पहले ये समझा दे कि ये अवतार लोग जब इस तरीके से धर्म की ग्लानि होती है, धर्म में कमी हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, तभी अवतार अवतरित होकर के आते हैं उस साधारण लोगों के दुख को दूर करने के लिए। तब उसमें हमारे वेद में है, वेद पुराण उपनिषद को भूल जाते हैं, उनको जगा के रखना है, उससे हमें शिक्षा ग्रहण करना है। उसमें गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक अवतार नहीं, समय समय पर अनेकों अवतार आए हुए हैं, अनेकों अवतार आए। दशावतार में तो है जयदेव का वो जो बहुत ही सुंदर गाना है, वो दशावतार का गाना है। लेकिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं कि एक अवतार नहीं, 10 अवतार नहीं, युग के अनुसार अनेकों अवतार आए हुए हैं। और ये अनेकों अवतार जो हैं वो छद्म वेश में आए हुए हैं। केवल अवतार ही नहीं, कितने महापुरुष आए हैं, उन महापुरुषों का कितने संत महात्माएं आए हैं, उनकी जगह जगह पर उनके मंदिर बने हुए लोग जाते हैं, जैसे साईं बाबा हैं, और भी ना जाने कितने हैं। ये क्या है, ये लोगों को पथ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद हमारे देश में केवल यही नहीं है, देवी देवताओं के तो है ही, साथ में देखिए कितने जो पर्व आते हैं, उस पर्व में भी सब जा करके क्या करते हैं, केवल नाचना गाना यही नहीं होता है, उसमें मन में एक आध्यात्मिक स्रोत आता है। ये ख्याल कीजिएगा, हमारे यहाँ ठाकुर बा स्वामी जी आते हैं, एक उत्सव मनाते हैं, उस उत्सव में देखिएगा मन को जरा काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, मन को शांत रख के जरा 2 मिनट सोचिएगा कि आज क्यों मना रहे हैं। ठाकुर माँ कहती थी, ठाकुर भी कहते थे, इस विशेष दिन का एक महत्व है। इस विशेष दिन में हम ज्यादा भगवान को अपने पास लेते हैं और भी याद करते हैं, और भी उनके साथ में अपना संपर्क करें। हम क्यों आए हैं दुनिया में, किस लिए आए हैं? जब देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं, कोई भी चीज पे हाथ लगा रहे हैं, कल छूट जा रहा है, क्या पकड़ के रख सकते हैं? धन दौलत पकड़ के रख सकते हैं? नहीं, लेकिन विद्या जो है उसको पकड़ के रख सकते हैं, उससे संस्कार बनता है, और ये संस्कार जो है जन्म जन्म में चला आता है। अगर सद्भावना है, सद्भावना के हिसाब से आपके अंदर जो शक्ति है, जो ईश्वरीय दान है, जो ईश्वर स्वयं बैठे हैं, वो आगे बढ़ता रहता है। उसमें वेद में बता रहे, गीता में है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अश्वत्थ का पेड़ है, उसका देखिए संसार में ऐसा नहीं है, उसकी जड़ जो है ऊपर है,
और शाखाएं पत्तियां डाले नीचे है। मतलब जड़ जो है वो ऊपर क्यों है? ब्रह्म। और उससे जो डाल पत्ती निकले हुए हैं वो सब क्या है? पेरिसेबल है। वो सब निकलते हैं, झड़ जाते, फिर होते हैं। संसार का चक्र। कहते हैं उनके पत्ते जो हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि सबको छाया दे रहे हैं। उस छाया में सब लोग बैठ रहे हैं, विश्राम कर रहे, पथिक जा रहे हैं और वट वृक्ष, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे बैठ करके ठंडी हवा में शांत हो रहे हैं। जैसे गंगा के किनारे जाकर के ठंडी हवा लेकर के हमारा मन शीतल होता है, वैसे ही इस वृक्ष में ये उनकी पत्तियां जो हैं उसमें उन पत्तियों से जो हवा निकल रही है पवित्र होता है, उसके नीचे बैठ करके हम विश्राम कर रहे हैं। लेकिन जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, पत्तियां नीचे हैं। पत्तियां गिर जाती हैं फिर होते हैं। ठीक उसी तरीके से इस संसार में ब्रह्म तो ऊपर है लेकिन उन्हीं से निकले हुए हैं। इसलिए कहते हैं हर एक में भगवान है। जड़ से संबंधित है ना। जड़ से उसकी जब रस मिलना बंद हो जाता है तभी तो पत्ते झड़ जाते हैं। जड़ से ही तो आ रहे हैं ना। पत्तियों में, डालियों में, शाखाओं में रस कहाँ से आ रहा है? उस जड़ से ही आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इस संसार में ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर बोलिए, ब्रह्म बोलिए, शक्ति बोलिए, जो भी है, उसी से सारा रस सब कुछ आ रहे हैं, उसी से संबंधित है और उसी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो हमारा ऐसा नहीं होता है। हम और आप क्या है? अलग अलग रूप रंग सब कुछ है लेकिन है तो एक। कहाँ से आ रहे हैं? उसी से आ रहे हैं। जितने भी संसार में चीज दिखाई पड़ रहा है, छू रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब आंखों से जो देख रहे हैं सब कुछ वहीं से आ रहा है। ये अगर शिक्षा में बताया जाए तो फिर जब एक ही चीज से हम सभी संबंधित है, एक ही चीज से आ रहे हैं, भले ही रंग रूप अलग हो, हमारी आर्थिक अवस्था अलग हो, राजनीतिक अवस्था अलग हो, हमारा देश अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन सब कुछ वहीं से टिका हुआ है। और इसको कहते हैं, वेद में जो बताते हैं, ये कहीं वेद जो है किसी ने बनाया नहीं है, ये अपौरुषीय है। हमारे ऋषि लोगों ने तपस्या करके उनको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था। इसीलिए ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, सभी धर्म इसी से आए हैं। इसीलिए इसको फिर बाद में हिंदू धर्म बोला। हिंदू धर्म वही वेद से आए हैं। तो इस तरीके से जब हम इस मन में सोचते हैं कि देखो हम तो उसी से आए हैं ना, उसी जड़ से, ऊर्ध्व मूलम, उसका मूल जो है ऊपर है, अधः शाखम, और अधः नीचे जो है शाखा है। यस छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदवित्। कितना सुंदर। उसको जो जान लेते हैं वही विद्वान है, उसको नहीं जानने से नहीं होता है। ठाकुर एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग ने सबने पढ़ा है कि नौका में जा रहे हैं तो एक पंडित जी हैं और एक सभी लोग, एक साधारण आदमी बैठा है और पंडित जी का तो बहुत ज्ञान है। कहते तो वेद जानते हो, वेदांत जानते हो, सांख्य जानते हो। अरे बाबा रे, उसने फिर बहुत चुप रहा, फिर बाद में हाथ जोड़ के बोला मैं कुछ नहीं जानता। उसी वक्त इतनी जोर का तूफान आया कि नौका उलट गई, सारे डूब गए। जिसने कहा था हम कुछ नहीं जानते थे, उसको तैरना आता था, वो तैर रहा है। और जिन्होंने कहा था वेद जानते हो, वेदांत जानते हो, सांख्य जानते हो, तो उन्होंने कहा
कि पंडित जी आपको तैरना आता है? मुझे तैरना नहीं आता है। तो फिर डूबिए। उसको तैरना आता था, इस पार से उस पार चले गए, जिंदगी बच गई। अब इसका गूढ़ अर्थ है, निकालिए। जिंदगी में हमें तैर के अगर जाना है, मुश्किलों को पार करना है, तो हमें सांख्य वेदांत ये सब जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं, ये भी विद्या है। वो अहंकार जो वेद उपनिषद, वेद का सारांश उपनिषद और गीता, इन्हें जानना है हमें। इन्हें जानने से क्या होगा, हमारे शिक्षा में हम और उन्नति करेंगे। किसी भी जाति के, कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के, चाहे कुरान बोलिए, पुराण बोलिए, क्रिश्चियनिटी के वो बाइबल बोलिए, सभी में एक ही चीज है। क्या अलग है? उसी मूल से आ रहे हैं। उसी मूल से उन लोगों ने, महात्माओं ने, संत महात्माओं ने, अवतारों ने शिक्षा ग्रहण की है, जो ठीक ठीक, और उसको साधारण लोगों में वितरित कर रहे हैं। साधारण लोगों में वितरित करने से, ज्ञान देने से, वो ज्ञान होने से आगे बढ़ते हैं। जब ठाकुर को कामारपुकुर से लाया गया, तब क्या कहा? राम कुमार ने कहा कि टोल में भर्ती हो जाओ, कुछ शिक्षा प्राप्त करो संस्कृत के उसमें, तब तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब होगा, जीवन में उन्नति करेंगे। उन्होंने कहा कि चावल और केला बांधने की शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। चावल और केला मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर शिक्षा से मतलब है, हम जितने शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम धन कमाएंगे। अगर ये उद्देश्य है तो इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन अगर गलत है तो सब कुछ गया। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि धन कमाना। इसलिए उन्होंने कहा कि चावल और केला बांधने वाली शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। हमें वही शिक्षा चाहिए, वही ज्ञान चाहिए, वही विद्या चाहिए जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए, जो हमें सत पथ की तरफ ले जाए, जो हमें हमारे अंदर जो शक्ति है, जो दिव्य प्रकाश है, उसको प्रस्फुटित करे। मैं स्वयं उसको जानने वाला, उसको जानूं मैं। अब यहाँ पर देखिए, ठाकुर बोलते हैं, देखो नरेन कितना विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसमें कितने गुण हैं, गाना जानता है, बजाना जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन बेपरवाह है। उनमें इतना वही नहीं था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। कहते उसकी आंखें जो है बाहर की तरफ ठेल रही हैं। किस लिए? उनके जैसे सिस्टर निवेदिता का था ना, अंदर से ही, कि हम कैसे ऐसे गुरु को प्राप्त करें, कैसे हम भगवान को देखें, हमारे अंदर जो शक्ति है कैसे प्रस्फुटित हो, हमें कैसे वो आनंद, वो शांति मिले। ठीक उसी तरीके से स्वामी जी के अंदर भी यही था कि हम उस लोग भगवान है, भगवान है कहते हैं, किसी ने भगवान को देखा है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए कि आपने क्या देखा है? तो उन्होंने क्या बोला कि उनको दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण रहते हैं, पूजा करते हैं, वो सुना है कि उन्होंने भगवान को देखा, तो दिखा सकते हैं? जाके पूछो। तब उनके पास गए और उनको किस तरीके से दिखाया। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ पर एक चीज समझने की है, अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए, अपने अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हम सच में प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं। शिक्षा के द्वारा तो हमारा ये खुल जाएगा, हमको ज्ञान प्राप्त होगा। वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, और भी जितने भी शास्त्र, केवल शास्त्र ही नहीं, इंजीनियरिंग ये जो भी पढ़े हैं, वो भी तो ज्ञान का स्रोत है।
वो भी हमने पढ़ा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल धन कमाना है शिक्षा प्राप्त करके? नहीं। धन तो जरूरी है, ठीक ही है, बिना धन के नहीं चलेगा, लेकिन इंटेंशन जो है शिक्षा का नहीं होना चाहिए। बड़े होकर के ठीक है हम अपने पैरों पर खड़े हों, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करें, हम खुद ही कमाएं, ये ठीक है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हम अपने ऊपर ही डिपेंड करें, ये अच्छी बात है, ये भी एक शिक्षा का सद्गुण है। हाँ, लेकिन हम दूसरे को दबा करके, दूसरे का अधिकार छीन करके, और हम ही सबसे बड़े हैं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा ख्याल रखना चाहिए इंटेंशन क्या होना चाहिए। अगर इंटेंशन मतलब हमारी जो आंतरिक जो इच्छा, हमारी जो शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ठीक रखना चाहिए। एक तरफ तो ठीक है, हम शिक्षा से हम आर्थिक उन्नति करें, व्यवसायिक उन्नति हो, लेकिन चोरी चमारी करके नहीं, दूसरे को धोखा दे करके नहीं, झूठ बोल के नहीं, दूसरे के ऊपर आधिपत्य जमा करके नहीं, जो कमजोर है उसका पैसा चूस करके नहीं, हम सत पथ में रह करके पैसा उपार्जन करें, वो विद्या है। और एक तरफ है जो हड़पने की विद्या है, ये नहीं होना चाहिए। उसमें सद्भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उसमें कहते हैं ना, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म बता रहे हैं ना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने कर्तव्य का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो वो शिक्षा में क्या है? आज देखिए बड़े बड़े कितने लोग ऐसे हैं, अपने घर बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, बहुत बड़े अफसर हो गए, बहुत उनका पैसा है, लेकिन अधिकतर अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं। कितने तो ऐसे निकृष्ट हैं कि माँ को बोल रहे हैं चलो अच्छी जगह ले जा रहे हैं और स्टेशन में छोड़ के गायब हो जा रहे हैं, या चलो किसी तरीके से उनको वृद्धाश्रम वो अच्छा है कि नहीं है, जैसे देखा हमारा कंधे से तो उतार के भाग जा रहे हैं, अपने कर्तव्य से हट जा रहे हैं। ये क्या धर्म है? ये अभी सोच रहे हैं इस जन्म में हमारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा और पाप चढ़ रहा है। तुम ठीक है, तुम्हें कहीं और जाना है, विदेश में जाना है, जाओ, अपनी माँ की ठीक से व्यवस्था अच्छे वृद्धाश्रम में करो, अच्छे उसमें करो, किसी तरीके से फेंक करके, बाबा हमारा जंजाल है उसको फेंक के हम जाए। तो जंजाल अगर सोच लिया अपने माँ और पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, उनको अगर जंजाल समझो तो ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा को निगेटिव रूप से लिया, नकारात्मक रूप से लिया। शिक्षा के सकारात्मक रूप से लेना है। ठाकुर ये बोल रहे हैं कि बंगला में है ना, आमी मोले घुची बे जंजाल, हम मरने से जंजाल बुझेगा। हम क्या है? अपने अंदर जो एक गर्व की भावना है, हम सबसे महान हैं, अपने अंदर जो ये गर्व है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये गर्व खराब है। ये गर्व ठीक है कि हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे की सहायता कर रहे हैं, ये गर्व ठीक है, लेकिन ये गर्व कि हम कितने बड़े लिखे हैं, और ये अरे उनको कितने जो गांव में जो लोग हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, तो हम उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, हम उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। जो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन पैसा नहीं है, माँ बाप इसलिए पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनको जाके थोड़ी सहायता करें, पढ़ा करके सहायता करें, आर्थिक सहायता करें, जितने भी हो सके, एक का नहीं है, दो का नहीं है, कुछ का तो करें। तो इससे क्या होता है, हमारी शिक्षा जो है सकारात्मक होती है। जहां शिक्षा सकारात्मक हो गई, वहां क्या हो गया, वो शिक्षा जो है
शिक्षा है। इसलिए बोलते हैं जितने पास उतने पास जो है वो फिर नहीं होता है, जितने पास उतने पास कट जाता है, वो बंधन हमारा कट जाता है। अगर हम बंधन बढ़ाना चाहते हैं उसके निगेटिव पावर को लेकर के, तो हमारा बंधन और बढ़ता जाता है और पास हो जाता है। और लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, अभी ये किया, एमफिल किया, डीफिल किया, ये किया और सबसे बड़े हो जाए, हेल्थ ही खराब हो गया। अगर शरीर तो एक मशीन है ना, उस मशीन को भी ठीक से रखना है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मशीन के द्वारा ही तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य देह जो है कितने लाख 84 भुगत के आए हो, लाख 84 हम भुगत के आए हैं, तब हमको ये सुंदर मनुष्य का देह मिला हुआ है। इसमें विवेक बुद्धि को जगा के रखना है। जहां विवेक बुद्धि को जगा के रखते हैं हम, वहां हमारी शिक्षा जो है वो भी ठीक होती है। हमेशा अपने विवेक को हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, बुद्धि के द्वारा भी ठीक करना है, हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर स्वयं टटोल के देखना है, आज हमने क्या क्या किया, आज हमने घर में ही क्या किया। घर में भी शिक्षा का महत्व होता है। जो शिक्षित परिवार होता है ना, वो अपने घर को भी बहुत सुंदर ढंग से, केवल सजा के रखना ही नहीं है, उनके अंदर एक ऐसी भावना होती है, एक मधुरता आ जाती है, जिससे भी बातें करते हैं कहते कि कितना विनयी है, कितने सुंदर ढंग से बातें कर रहे हैं। प्राण जो होता है वो शीतल हो जाती है। अब श्री माँ को देखिए, वो क्या पढ़ी लिखी थी, हालांकि वो देवी थी ठीक ही है, लेकिन सामाजिक स्तर से देखिए, उनके पास जो भी आते थे कम से कम 2 मीठे वचन तो बोलते थे। उस मीठे वचन से दूर दूर से आने वाले लोगों का दिल जो है शांत हो जाता। हम किसके पास आए हैं, कौन है ये, हमारी माँ से भी बढ़ के है। माँ का इतना प्यार नहीं है उनका जितना प्यार है। माँ उतना नहीं सोचती है ये जितना सोचती है हमारे लिए। हमारा बच्चा आया है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, खुद ही करती थी, खुद ही उनको खाना बना के खिलाती थी, खुद ही उनका हर चीज की व्यवस्था करती थी। केवल यही नहीं, 2 मीठे वचन बोल करके सबसे उच्च स्तर, 2 मीठे वचन बोल करके प्राणों में शांति देती थी, आनंद देती थी, एक स्वर्गीय आनंद, एक स्वर्गीय शांति मिलती थी। वो दिखा के गई हैं कि आप भी ऐसे करो। आज के आधुनिक जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी माँ सहमत थी। आप एक उदाहरण दे रहे हैं, वहां के पास दक्षिण भारत से 2 महिलाएं आई थी, तो माँ कह रही हैं तुम दोनों अंग्रेजी में बातें करो, मैं सुनूंगी। सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जगत जननी है, वो उनकी क्या भाषा का वो है, सब समझ रहे हैं, सब समझ रही हैं, लेकिन उनको कितना आनंद हो रहा है कि अंग्रेजी में दोनों बातें कर रही हैं। अब उन दोनों के अंदर भी उन्होंने ये भावना डाल दी कि देखो तुम लोग जो बातें कर रही हो उसमें भी एक शांति, एक दूसरे का प्रेम से करो, और ये प्रेम को आगे बढ़ाओ, स्नेह को आगे बढ़ाओ, सद्भावना को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, मिलजुल के रहो, सद्भावना रखो। यही तो शिक्षा का उद्देश्य है, न कि हम दूसरे को मार पीट करके बड़े हो जाए, ये इच्छा है। और ये जो मिल के रहना, प्रेम से रहना, इससे अपने अंदर जो है जो एक शांति मिलती है। हमने कुछ दिया नहीं है किसी को, केवल 2 मीठे वचन बोला है,
कोई आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई किधर जा रहा है, हम नहीं जानते, चले जाए ऐसे। कोई आया, कोई कुछ खाने को नहीं मिला, थोड़ा देर, अरे जाओ जाओ हटो, कहाँ खाने को दे, हम हटा दिया। अरे दो मीठे वचन बोल के ठीक है बैठो, देती हूँ, अगर नहीं है तो बेटा अब मेरे पास है ही नहीं, तुम थोड़ा आगे बढ़ के और किसी से मांग लो। हम दुत्कारेंगे क्यों? दुत्कारना तो बहुत ही खराब है, उसके मन में चोट आती है। अब ये मत सोचिए, आपने एक जगह मैंने पढ़ा है, अगर आपने किसी के साथ सच में खराब व्यवहार किया है तो वो व्यवहार लौट के 10-100 गुना क्या, लाखों गुना लौट के आता है। इसलिए ये सोच के रखिए, हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम सबको अपना माँ कह रही हैं कि कोई पराया नहीं है, सब अपना ही है, किसी का दोष मत देखो, ये तो सबसे बड़ी शिक्षा है। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। कोई पराया नहीं है मतलब वही ऊर्ध्वमूलम आ जाता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, हमारा मूल जो है ऊपर है, ब्रह्म है, शक्ति है, उसी से हम सभी आ रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं तुम सबके साथ मिलके रहो, कोई पराया नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही जगह से आ रहे हैं। और ये जो दो मीठे बातें बोलते हैं उससे दूसरे को शांति मिलती है, दूसरे को आनंद मिलता है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? हम अपने को तैयार करें, केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, अपने अंदर जो हमारी दिव्य शक्ति है उसको प्रस्फुटित करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको अभी पता नहीं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो अब उन्होंने छोड़ दिया। तो दिल्ली में जब मैं थी तो वो एक दिन आए थे और मंदिर में ऐसे बैठे कि तब कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल माँ अच्छी लगती है। क्यों? उन्होंने, माँ भी उनको इनडायरेक्ट से, क्योंकि माँ ने बता दिया कि हमारा आशीर्वाद सबके ऊपर है, जो पहले आए थे उनके ऊपर भी, जो मेरे साथ अभी भी मतलब जीवन में है उनमें भी, जो बाद में आएंगी उनके ऊपर भी। तो ये जो बता के गई हैं वो एटमॉस्फेयर में है। जैसे इलेक्ट्रिक का तार खींच लेता, चुंबक खींच लेता है, वैसे ही अगर हमारा मन उस तरफ है तो वो खींच लेते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए, तभी तो खींचेंगे ना। वो इतनी मतलब अभिभूत, कुछ नहीं अच्छा लगता ये, अब ये अच्छा नहीं लग रहा। अब कितने ही देखिए, आप लोगों ने देखा होगा शायद टीवी पे भी, कि इतने साइंटिफिक वो हो रहे हैं, लेकिन उसका वो जो दैवी शक्ति है उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। कहते ब्लैक होल है, उसमें से ओम शब्द सुनाई पड़ रहा है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, कहीं कहीं पर ऐसा है कि भगवान माँ को चुन्नी चढ़ाते हैं, सबको दिखा करके पंडित जी चुन्नी रख देते हैं उसके बेदी के ऊपर, और जब, और सबको दिखा के दरवाजा भी बंद कर देते हैं। सुबह जब खोलते हैं तब देखते हैं सब चुन्नी नीचे गिरा हुआ है, केवल एक चुन्नी या दो चुन्नी ऊपर है, ले रहे हैं। माँ उसको ग्रहण किया, माँ ने। साइंस क्या बताएगा? हवा थी क्या कि सब गिर गए? कैसे हुआ? ये जो दैवी शक्ति जो है वो एक दूसरी शक्ति होती है, उसको शिक्षा के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ठाकुर बोल रहे हैं आलू परवल सख्त होता है, लेकिन जब उसको उबाल देते हैं तो क्या होता है, जरा नरम हो जाता है। होता है कि नहीं? उसको हम दबा करके फिर उसका चोखा बना लेते हैं। वैसे ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जितनी भी चीजें हैं भरी हुई हैं, उसका कहते हैं मोड़ घुमा दो, शिक्षा है।
वो मोड़ घुमा देने से क्या होते हैं, वो नरम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। कितने ऐसे देखिए रत्नाकर दस्यु थे, नरम कैसे हो गए भगवान की तरफ। ये भी तो एक शिक्षा है। नारद जी ने उनको शिक्षा दिया किस तरीके से कि तुम जिसके लिए कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चमारी कर रहे हो, लोगों का धन लूट के ले जा रहे हो, तुम्हारा तो कर्तव्य ही है माँ बाप का देखभाल करना, अपने अर्धांगिनी को देखना, बच्चों का पालन करना, लेकिन सत उपाय से, असत उपाय से नहीं। तो शिक्षा का भी मतलब है सत उपाय से उपार्जन करना, असत उपाय से नहीं। ये एक बड़ी शिक्षा है। हम रत्नाकर का ये देख कर करते हैं। फिर वो कितने बड़े वाल्मीकि हो गए, रामायण लिखे, सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए मतलब नरम हो गए, उनके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह सब हट गया। तो शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है, जो निगेटिव चीज है, उसको हटाना है। उसको हटा करके हमें मन को सरल करना है और आनंद लेना है, आनंद के साथ शांति लेना है। देखिए एक व्यक्ति जो सत उपाय से उपार्जन करता है और अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक रखता है, उसके मन में शांति है। और जो एक बहुत बड़ा है लेकिन असत उपाय से धन कमाता, साधारण मैं तरीके से बता रही हूँ, उसके मन में कभी शांति नहीं होती है। वो शिक्षा का दुरुपयोग करता है और ये शिक्षा का सदुपयोग करता है। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो या हाउसवाइफ है, जो भी है, शिक्षा का दुरुपयोग करने से वो पास बन जाता है और शिक्षा का सदुपयोग करने से पास कट जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, ठाकुर बोल रहे हैं, जितने पास उतने पास। अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तब वो पास जो है, बंधन जो है, कट जाते हैं। हम दूसरे की सहायता कर रहे हैं, हाँ, क्या करते हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो निष्काम भाव का भी एक फल होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान उसके सिर के ऊपर हाथ दे करके रखे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, उसको एक आंतरिक शांति मिल रही है, एक आंतरिक आनंद मिल रहा है। लेकिन जो असत उपाय से, वो भी शिक्षित है, ये भी शिक्षित है, एकेडमिक शिक्षा इसके पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन एक सत उपाय से उपार्जन कर रहा है और एक असत उपाय से उपार्जन कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं, जितने पास उतने पास। अगर हम उसको, उसका उपयोग ठीक, उपयोग के ऊपर इंटेंशन ठीक होना चाहिए, उसका उद्देश्य ठीक होना चाहिए। दूसरी बात ठाकुर बोल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति है। ये संसार चल रहा है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने शिक्षा ग्रहण किया थी। वो शिक्षा जो है, उससे हम अपने अंदर जो दैवी भावना है उसको हम प्रस्फुटित करें, उसकी तरफ हम ध्यान दें, उसकी तरफ हमारा मन हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब उसको प्रस्फुटित करने के लिए हम देखते हैं, शांत होकर थोड़ा बैठ करके जब ध्यान करते थे, हमारा वो बढ़ता है। इसको इसलिए बोल रहे हैं कि तब शिक्षा का ठीक ठीक अर्थ समझ में आता है। केवल हल्ला मचा करके और वो करके एकेडमिक एजुकेशन ले लिया, बहुत बड़े हो गए हैं, नहीं, उसमें शांत भाव से जिससे आनंद मिले, वो आनंद जो है, इसको भी आनंद मिल रहा है, ये कोटि कोटि रुपए कर हम बहुत आनंद में, बहुत आनंद में है, लेकिन वो क्या आनंद है, ये भी ख्याल रखना चाहिए।
कुछ भी चीज हाथ में नहीं रहेगा, फिसल के गिर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। हमारे पास जो धन दौलत है, ये है, जो शिक्षा है वो भी नहीं रहेगा। लेकिन जो सत शिक्षा है, जिसको हम अपने अंदर रखते हैं, इससे हमारा संस्कार बनता है, वो हमारे जन्म जन्म का फेरा बनता है। ये देखिए, रत्नाकर को देखिए, उनका सारा पास जो है कट गया, सारी निगेटिव चीज जो हट गए, सिद्ध हो गए। कैसे हो गए? नारद की केवल एक उससे उनको शिक्षा मिली कि तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का भागी कोई होगा। अपने कर्म का स्वयं भागी मैं ही हूं, अपने भाग्य का निर्माता मैं स्वयं ही हूं। ये क्या है? शिक्षा का प्रभाव इसमें डालना चाहिए। शिक्षा वही है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हारी आध्य सामाजिक उन्नति भी करे, और साथ साथ व्यवसायिक उन्नति भी करे, और सबसे ज्यादा है जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ, उसके लिए हम आगे बढ़ सके। हम संस्कृत हिंदी पढ़े हैं, थोड़ा ग्रंथों को पढ़े, उससे हम उपदेश ले, साधु संतों के वचन को सुने, उनकी हम उपेक्षा नहीं करें। जब ये करके जब बहुत अराजकता फैल जाती है, तब तो साधु संतों को, अच्छे लोगों को मानते ही नहीं, उनको क्या दुत्कारते रहते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ठाकुर ने कहा, आखिरी चीज बता रहे हैं कि ठाकुर ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जितने पास उतने पास। उस बंधन को काटने के लिए जो शिक्षा होती है, वही शिक्षा असली शिक्षा है। अविद्या को जो दूर करते हैं और विद्या का बढ़ाते हैं, वो विद्या क्या है? वो सात्विक विद्या है। अपने अंदर जो दैवी शक्ति है, अपने अंदर जो दिव्य प्रकाश है, अपने अंदर जो दिव्य चीज है, उसको हमें खोज के निकालना है और उस तरफ हमें आगे बढ़ना है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है? आप लोग को अच्छा लग रहा है?